Illustration number 5. The data of population in lakh of taluka are given in the following table. Fit a linear equation for the data and find the trend value for each year. Also find the trend estimate for the population in the year 2021. So यहाँ पे सबसे पहले y कैप फाइंड करना है, उसके बाद बोला है ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ईयर. ठीक है, ये हमारे लिए नया है. ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आज आपको ये सिखाऊंगी. 2021 के लिए अगर साल 2021 है तो पॉपुलेशन कितना होगा ये भी हमें एस्टिमेट करना है. ठीक है, चलिए. सो ईयर दिया है, पॉपुलेशन दिया है, वो लिख लेंगे, टेबल बना लेंगे एंड शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5. यहाँ पे मैंने टेबल में ईयर एंड पॉपुलेशन वाई जो दिया था वो लिख लिया है. अभी हमें क्या करना है तो आपको पता है, हमें इक्वेशन फॉर ट्रेंड ये फाइंड करना है. उसके लिए टी हमें खुद से लिखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, टी वाई एंड देन टी स्क्वायर, ये हमें पता ही है. ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लाइन हमने ड्रॉ की है. ठीक है, चलिए. सो अभी क्या करना है, टी हम खुद से लिख लेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसका सबमिशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 28. क्लियर. चलिए अभी टी एंड वाई का मल्टीप्लाई करते जाना है. 15.1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा 15.1. चलिए अभी सारे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 16.9 इंटू 2 इज इक्वल टू 33.8. 18.7 इंटू 3 आंसर इज 56.1. 20.1 multiply by 4 answer is 80.4. 21.6 into 5 answer is 108. 25.7 multiply by 6 answer is 154.2. 27.1 multiply by 7 answer is 189.7. क्लियर. चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे. सो सबमिशन हमें यहाँ पे मिल गया है 637.3. क्लियर. चलिए अभी टी का स्क्वायर करते जाना है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का 49. चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे. कितना हो जाएगा ये 140. क्लियर. चलिए ये जो है हमें फाइंड करना है यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू. ठीक है, सो इसके लिए हमें पहले वाई कैप चाहिए. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है ये आपको पता है. हम सबसे पहले टी बार एंड वाई बार फाइंड कर लेंगे. सो टी बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ टी अपॉन एंड वाई बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वाई अपॉन एन. सो सबमिशन ऑफ टी इज 28 डिवाइड बाय एन इज इक्वल्स टू 7. क्लियर. सो आंसर इज 4. सो टी बार हमें मिल गया है 4. Now submission of y is equals to 145.2 divided by n is 7. So solve कर लेंगे 145.2 by 7 and answer हमें यहाँ पे मिल गया है 20.74. 74 के बाद क्या है 2 है, so 74 ही रखेंगे. क्लियर. चलिए सो अभी हम b फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे. b is equals to n submission of ty minus submission of t into submission of phi divided by n submission of t square minus submission of t whole square. क्लियर. चलिए n के प्लेस पे लिखेंगे 7. submission of ty is 637.3. submission of t is 28. submission of y is 145.2 divided by n के प्लेस पे 7. submission of t square is 140 माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर, यहीं से लिखेंगे 28 का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे. अभी 7 मल्टीप्लाई बाय 637.3 आंसर इज 4461.1. नाउ 28 मल्टीप्लाई बाय 145.2. सो आंसर इज 4065.6 divide by
7 into 1 40, आंसर इज 980 माइनस 28 का होल स्क्वायर क्या होगा 784। इसे सॉल्व कर लेंगे 4461.1 माइनस 4065.6, आंसर इज 395.5 डिवाइड बाय 980 माइनस 784, आंसर इज 196। चलिए डिवाइड कर लेंगे 395.5 डिवाइड बाय 196, आंसर इज 2.01। 01 के बाद क्या है 7 है तो क्या लिखेंगे 2.02। सो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू जो है वो मिल गई है। क्लियर। चलिए अभी सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, ए फाइंड करना है। सो इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार। ठीक है, एक्स बार नहीं लिखना है, टी बार लिखना है। सो वाई बार जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 20.74 माइनस बी जो है हमने यहाँ अभी फाइंड किया 2.02 इंटू टी बार जो है वो हमारा 4 है। इसे सॉल्व कर लेंगे 20.74 माइनस 2.02 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर इज 8.08। माइनस कर लेंगे 20.74 माइनस 8.08, सो आंसर इज 12.66। सो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल गई है। क्लियर। तो अभी हम थर्ड स्टेप जो है हमारा वो कंप्लीट कर सकते हैं, वाई कैप फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले मैंने बोला है आपको लिखना है यहाँ पे इक्वेशन फॉर ट्रेंड। ठीक है, इक्वेशन फॉर ट्रेंड वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। ठीक है, नॉट ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी टी। सो ए की वैल्यू क्या है 12.66 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2.02 इंटू टी, दैट्स इट। सो ये हमें यहाँ पे मिल गया है इक्वेशन फॉर ट्रेंड। क्लियर। चलिए अभी आगे हम क्वेश्चन रीड करेंगे। उसने क्या बोला है कि 2021 के लिए पॉपुलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सो उससे पहले हमें यहाँ पे ईयर में गैप कितना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक साल के बीच में गैप कितना है ये देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1951, 51 के बाद 61 है। कितने साल का गैप है 10 ईयर का गैप है यहाँ पे। 61 के बाद 71, 81, 91, 2001 एंड 2011। हर एक साल के बीच में कितना गैप है 10 ईयर का गैप है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, आपको ये नहीं लिखना है। 2011 हमारा लास्ट में क्या था 2011। ठीक है, यहाँ पे देखो 2001 है, उसमें 10 ईयर ऐड करेंगे 10 ईयर। ठीक है, तो 2011 आएगा। हर एक साल के बीच में 10 ईयर का गैप है। अगर 2001 है ईयर, ठीक है, तो हमारा टी जो है वो क्या है 6 है। 2011 में 7 है। ठीक है, मैंने 2 साल का गैप यहाँ पे दिखाया है। अभी हमें क्या बोला है 2021 के लिए हमें ट्रेंड फाइंड करना है। सो 2011 में 10 ईयर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2021 मिल जाएगा। ठीक है, सो टी के प्लेस पे 7 के बाद क्या आएगा 8। ठीक है, सो आपको टी कितना लेना है यहाँ पे 8 लेना है। आप कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे 10 ईयर का गैप है हर एक साल में। क्लियर। सो यहाँ पे अभी हम टी के प्लेस पे क्या लेंगे 8। क्लियर। चलिए सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 8 फॉर द ईयर 2021। हमें 2021 के लिए टी क्या लेना है 8 लेना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए ही है, ये आपको लिखना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये कहीं पे भी साइड में पेंसिल से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सो इज इक्वल्स टू 12.66 प्लस 2.02 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 12.66 प्लस 2.02 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड आंसर इज 16.16। दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस 12.66 एंड आंसर इज 28.82। क्लियर, 28.82। सो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ क्या फाइंड करना बाकी है ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, बाकी का सारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना बाकी है। ठीक है, सो फाइनल आंसर पहले लिख लेंगे, सो ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइनल आंसर। द एस्टिमेट फॉर ट्रेंड वैल्यू of the year
2021 इज 28.82। अभी आप y जो है उसका यूनिट देखेंगे लाख में है, ठीक है। सो 28.82 लाख ये यूनिट लिखना कंपलसरी है फाइनल आंसर में, क्लियर। द एस्टिमेट फॉर ट्रेंड वैल्यू ऑफ द ईयर 2021 इज 28.82 लाख, क्लियर। चलिए, सो अभी सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे में यहाँ पे मैं सिखाऊंगी आपको। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। सो ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच ईयर, हर एक साल के लिए। देखो हमने यहाँ पे 2021 के लिए फाइंड किया ना, ये वैसे हर एक साल के लिए फाइंड करना है, ठीक है। सो उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ इक्वेशन फॉर ट्रेंड चाहिए। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड क्या मिला है, वाई कैप इज इक्वल्स टू 12.66 प्लस 2.02 इंटू टी, क्लियर। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए ये जो इक्वेशन फॉर ट्रेंड है जो हमें मिला है उसी से ट्रेंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब क्या करना क्या है, सो टी अगर 1 है, टाइम 1 है, ठीक है, तो वाई कैप कितना आएगा, 2 है तो कितना आएगा, 3 है तो कितना आएगा, 4 है तो कितना, ठीक है। ये सारी हर एक साल के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसका टोटल नहीं करेंगे, डैश कर लेंगे, ठीक है। इसका टोटल का जरूरत नहीं है। चलिए, सो सिंपली अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 1 और पूरा सम आप कैलकुलेट करेंगे। टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 2, फिर सम कैलकुलेट करेंगे। टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7, इतना ज्यादा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हर एक सम में टी जो है, देखो मैं बहुत अच्छे से शॉर्टकट में आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले कोई भी सम कैलकुलेट करेंगे तो पहले टी 1 ही होगा, ठीक है। हम उल्टे तो नहीं लिखते हैं ना, टी पहले 1 ही लिखते हैं। सो सिंपली सबसे पहले आपको ये दोनों का सिर्फ टोटल करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों का सिर्फ टोटल करना है। पहले साल के लिए 12.66 प्लस 2.02, दैट्स इट। सो आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है आपका 14.68, दैट्स इट, 14.68, क्लियर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या किया आपने, सिर्फ दोनों का टोटल करना है। टी जो है वो 1 है तो वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हमने ये दोनों का प्लस किया फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अभी सिंपली आपको क्या करते जाना है, सो फर्स्ट ईयर का जो भी आंसर आएगा उसमें ये जो है बी, ठीक है, बी की वैल्यू को सिर्फ ऐड करते जाना है। तो बी क्या है, 2.02, सिर्फ हम ये जो वैल्यू आई उसमें 2.02 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो बी होता है सिर्फ उसे ऐड करना है। सो 16.7, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे हर एक के लिए सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, पर इतना ज्यादा 5 मार्क्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ, ठीक है। आपने इतना लिखा वो इनफ है, ये आप डायरेक्टली शॉर्टकट में ही फाइंड करेंगे, क्लियर। चलिए, अभी जो आंसर है वापस से उसमें बी ऐड कर लेंगे 2.02, सो आंसर इज 18.72। यही आंसर आएगा अगर आप इक्वेशन में टी के प्लेस पे 3 अप्लाई करेंगे, आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, जो आंसर आया अगेन उसमें बी को ऐड करेंगे, मतलब 2.02 ऐड करेंगे। सो 20.74 अगेन प्लस 2.02, ठीक है। सिर्फ 2.02 को ऐड करते जाएंगे, जो वैल्यू मिलती है वो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। 24.78 प्लस 2.02, आंसर इज 26.8। अभी आप देखेंगे अगर टी 7 है तो ये आंसर मिला ना, अगर उसमें मैं प्लस 2.02 करूंगी ना तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो मिल गया 28.82, ठीक है। सिर्फ हमें बी की वैल्यू ऐड करते जाना है हर एक साल में। सो ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, देखिए आप, ये आ गया है, क्लियर। सो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अभी तो कोई डाउट्स नहीं होगा इसके अंदर। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। Illustration number 6. The data about monthly sales in 1000 rupees of a company are given in the following table. Fit a linear trend and show it graphically. Estimate the sale for the month of August using the equation obtained. So यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन ट्रेंड फाइंड करना है, उसके बाद इसे ग्राफिकली शो करना है। तो मैंने आपको बोला था कि पार्ट 1 में कहीं पे भी ग्राफ नहीं आएंगे, पर ये वाले जो सम है 5 मार्क्स के लिए, ये आपको ग्राफ में ड्रॉ नहीं करने होते, ये आपको आपकी सप्लीमेंट्री में ड्रॉ करना है स्केल से, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशली ग्राफ बुक नहीं मिलेगा। तो 5 मार्क्स के लिए ये सम आ सकता है, तो यहाँ पे मैं ये सारे सम स्किप नहीं करूंगी। सिर्फ जो ऑनली ग्राफ वाले सम है जो आगे के हमने नहीं किए हैं वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। पर 5 मार्क्स के लिए जब आपको इक्वेशन ट्रेंड फाइंड करना है,
ठीक है। ट्रेंड वैल्यू भी है यहाँ पे हमें खुद से फाइंड करनी पड़ेगी ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ये सम एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, तो ये आपको स्किप नहीं करना है। चलिए, सो यहाँ पे मंथ एंड सेल इन 1000 रुपीज हमें दे दिया है, वो मैं लिख लूंगी, टेबल बना लेंगे। शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। सो यहाँ पे मैंने मंथ लिख लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, एंड वाई जो दिया है मतलब सेल्स वो लिख लिया है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए टी वाई एंड टी स्क्वायर ये तो चाहिए ही, ठीक है। उसके साथ हमें यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना है तब आपको ट्रेंड वैल्यू हर एक साल के लिए चाहिए, तो ही हम ग्राफ में उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो टी फाइंड करना अभी आप सबको आता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। चलिए, मल्टीप्लाई करेंगे टी एंड वाई का। 80 इंटू 1 इज 80, 85 इंटू 2 आंसर इज 170, 90 इंटू 3 इज 270, 76 इंटू 4 इज 304, 82 इंटू 5 आंसर क्या आएगा यहाँ पे 410, 88 इंटू 6 आंसर इज 528। क्लियर। चलिए, इसका सबमिशन कर लेंगे क्विकली। सो आंसर इज 1762। चलिए, अभी हमें क्या फाइंड करना है, टी का स्क्वायर फाइंड करना है। 1 4 9 16 25 36, इसका सबमिशन कर लेंगे 91। क्लियर। चलिए, सो अभी टी बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ टी अपॉन एन एंड वाई बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वाई अपॉन एन। क्लियर। फाइंड कर लेंगे। सो सबमिशन ऑफ टी इज 21 डिवाइडेड बाय 6, 21 बाय 6 आंसर इज 3.5। टी बार हमें यहाँ पे मिल गया है 3.5। क्लियर। चलिए, सबमिशन ऑफ वाई इज 501 डिवाइड बाय 6, सो 501 बाय 6 आंसर इज 83.5। क्लियर। सो टी बार एंड वाई बार मिल गया है, तो अभी हम बी फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ बी इज इक्वल्स टू and summation of ty minus summation of t into summation of y divided by and summation of t square minus summation of t whole square। क्लियर। चलिए, n के प्लेस पे 6 लिखेंगे। सबमिशन ऑफ टी वाई इज 1762 माइनस सबमिशन ऑफ टी इज 21, सबमिशन ऑफ वाई इज 501 डिवाइड बाय n के प्लेस पे 6, सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे हमने फाइंड किया है 91 एंड यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 1762 आंसर इज 10,572 माइनस 21 इंटू 501 आंसर इज 10,521। क्लियर। डिवाइडेड बाय 6 इंटू 91 आंसर इज 546 माइनस 21 का स्क्वायर 441। इसे सॉल्व कर लेंगे। 10,572 माइनस 10,521 आंसर इज 51 डिवाइडेड बाय 546 माइनस 441 आंसर इज 105। डिवाइड कर लेंगे 51 डिवाइड बाय 105। सो बी हमें यहाँ पे मिल गया है 0.48, 48 के बाद 5 है, सो क्या लिखेंगे 0.49। ठीक है, हमें यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई है। सेकेंड स्टेप जो है हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है। सो नाउ ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार। ठीक है, वाई बार माइनस बी टी बार। मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, आपको बी के नीचे इसे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको ग्राफ भी दिखाना है इसी पेज पे, इसके लिए ए मैं यहाँ पे ही फाइंड कर रही हूँ। चलिए, सो इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार। सो वाई बार हमने यहाँ पे फाइंड किया है 83.5 माइनस बी हमने फाइंड किया है 0.49 एंड टी बार हमने फाइंड किया है 3.5। सो इसे सॉल्व कर लेंगे। 83.5 माइनस 0.49 इंटू 3.5, सो आंसर इज 1.715। माइनस कर लेंगे 83.5 माइनस 1.715 एंड आंसर इज 81.78। 81.78, 78 के बाद क्या है 5 है, सो 79 लिखेंगे। क्लियर। चलिए, सो ए भी मिल गया है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फॉर ट्रेंड फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वेशन फॉर
ट्रेंड वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। क्लियर। चलिए, सो ए की वैल्यू क्या है 81.79 प्लस बी की वैल्यू 0.49 एंड देन टी। सो हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर ट्रेंड मिल गया है। अभी टेक्स्ट बुक में देखेंगे अगस्त मंथ के लिए हमें सेल फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे मई के बाद जून लिखा है, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा। देखिए आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, अगर लास्ट में जून है, ठीक है, सो टी कितना है 6। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, यहाँ पे कभी भी गैप नहीं है, एक भी गैप नहीं है बीच में। क्लियर, एक भी मंथ के लिए। सो जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। ठीक है, जुलाई, फिर अगस्त। तो आपको अगस्त के लिए फाइंड करना है सेल। ठीक है, सो जून है अगर आपका मंथ तो टाइम 6 है, जुलाई के लिए 7 होगा, अगस्त के लिए कितना होगा 8 होगा। क्लियर, सो आपको अगस्त के लिए t इज इक्वल्स टू कितना लेना होगा 8। क्लियर। चलिए, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेकिंग t इज इक्वल्स टू 8 फॉर द मंथ अगस्त। अगस्त के लिए हमें टाइम जो है t वो 8 लेना होगा। क्लियर, जुलाई का नहीं पूछा है, अगस्त का पूछा है इसके लिए। चलिए, सो इक्वेशन ट्रेंड तो है ही हमारे पास। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 81.79 प्लस 0.49 इंटू 8। सो 81.79 प्लस 0.49 इंटू 8। सो आंसर इज 3.92। दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। सो आंसर इज 85.71। क्लियर, 85.71। क्लियर यहाँ तक। सो इसका फाइनल आंसर जो है वो हम ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, सो ये अभी हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू चाहिए हमारे पास। सो ट्रेंड वैल्यू वाई कैप इज इक्वल्स टू, वाई कैप हमने यहाँ पे फाइंड किया है, कितना है 81.79 प्लस 0.49 टी। ये हमें हर एक साल के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने इजी वे में अभी ही आपको ये सिखाया है कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको से दोनों का टोटल करना है। सो 81.79 प्लस 0.49 दोनों का सिर्फ टोटल करेंगे। सो आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है 82.28। क्लियर। चलिए, उसमें ऐड करते जाएंगे बी की वैल्यू। ठीक है, बी कितना है हमारा 0.49। क्लियर। चलिए, सो जो आंसर आया उसमें सिर्फ 0.49 ऐड करते जाएंगे, जो आएगा वो लिखते जाएंगे। चलिए, सो प्लस 0.49 इज इक्वल्स टू 83.26 प्लस 0.49 आंसर इज 83.75। अगेन प्लस 49, so answer is 84.24 plus 0.49 आंसर इज 84.73। अगर आपको ये अगस्त का आंसर चेक करना है तो 2 बार प्लस करना पड़ेगा। देखो, जुलाई के लिए आंसर क्या आएगा, प्लस 0.49 करेंगे, ये जो आंसर है वो जुलाई के लिए आया। ठीक है, और एक बार प्लस 49 करेंगे, जो आंसर आएगा वो अगस्त के लिए होगा। देखो आ गया है 85.71। ठीक है, ये वेरीफाई भी हो जाएगा आपका। चलिए, सो ट्रेंड वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिल गई है, उसका हमें जो है सबमिशन नहीं करना है, यहाँ पे हम डैश कर लेंगे। क्लियर। चलिए, अभी हमें इसे ग्राफिकली शो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। सो सिंपली यहाँ पे मैंने ग्राफ के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके लिए आपको कोई भी ग्राफ अलग से नहीं मिलेगा, आपको आपकी सप्लीमेंट्री में ही इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है y और x की जगह पे, x एक्सिस पे जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे t। ठीक है, ये हमारा टाइम होगा। सो अभी आपको कैसे पता चलेगा क्या लिखना है, तो यहाँ पे t है, तो यहाँ से आपको t देखना है। 1 से लेके 6 तक है आपका t। ठीक है, सो अभी आप मार्जिन कैसे लेंगे, तो आपको एक स्केल लेना है जिसके ऊपर यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जो 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 लिखा है वो क्लियरली आपको ऐसे शो होना चाहिए। क्लियर। अगर आप ऐसे स्केल लेंगे जिसपे मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, तो लाइनिंग नहीं दिख रही है, तो आपका ग्राफ नहीं ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, अभी सिंपली आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 टाइम। ठीक है, ये ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक स्केल रखी है, ये वाली। अगर हम 6 तक ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मेरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मंथ नहीं ले रही हूँ, मैं क्या ले रही हूँ 1.5 ले लेती हूँ। ठीक है,
2 लूंगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे, तो ये ग्राफ बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अगर आपने ये थोड़ा ज्यादा लाइन बनाया है तो आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इतनी जगह है, यहाँ पे 12 तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है स्केल। तो मैं क्या ले रही हूँ 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद जो ये लाइन है, हाफ लाइन, वो 1.5 होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंपल डॉट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डॉट करते जाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर पे मैं डॉट करते जाऊंगी। सिर्फ 6 डॉट करने हमें, ठीक है। यहाँ पे टाइम 6 तक है, तो यहाँ पे मैं 6 डॉट कर रही हूँ। चलिए, सो मैंने यहाँ पे 3 पे डॉट किया, उसके बाद 3 के बाद 4.5 पे, उसके बाद 6 पे डॉट होगा, उसके बाद 7.5 पे डॉट होगा, देन 9 पे डॉट होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे 6 डॉट कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे मैं सिंपली नीचे टाइम लिख सकती हूँ। सो दिस 1 पॉइंट इज 1 मंथ, ये 2nd मंथ, ये हमारा 3rd मंथ, ये 4th, ये 5th एंड 6th। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ लेती यहाँ पे, तो ये बहुत ही छोटा ग्राफ होता है, इतना ही। तो इसके लिए मैंने 1.5 लिया है। अगर 2 लेती तो ये बहुत ज्यादा यहाँ से ही बाहर निकल जाता, तो इतनी जगह नहीं है, तो मैंने 1.5 लिया है। आप 2 भी ले सकते हैं। y के लिए अभी हमें क्या करना है, y जो है वो हमारा सेल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबसे कम सेल कौन सा है और सबसे ज्यादा सेल जो है वो कौन सा है वो पता कर लेंगे क्विकली। सो यहाँ पे देखेंगे 80, 85, 90, 76 भी है, ठीक है। 82 एंड 88, तो सबसे कम 76 है। देखो यहाँ पे मैं राउंड कर रही हूँ, आपको नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे कितना लेना है उसके लिए 76 जो है वो सबसे कम है सेल, एंड सबसे ज्यादा सेल जो है वो 90 है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सो 10,000 का डिफरेंस, ये y जो है ये 1000 रुपीज में है। सो 10,000 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो 5,000 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर आपको 5 का डिफरेंस लेना है तो 75 से स्टार्ट करना होगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, मतलब हम 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ग्राफ 5, 10, 15 ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, बीच में से स्टार्ट करें तो ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए, सो हम 5, 10, 20 ये सारी चीजें तो है ही नहीं, तो इतना ज्यादा क्यों यहाँ पे लिखेंगे। तो हम डायरेक्टली, अगर आप 10 का डिफरेंस लेना चाहते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख के शो करती हूँ आपको। अगर आपको 10 का डिफरेंस लेना है तो आप 76, तो उससे पहले 70, 80 एंड 90, ठीक है, ये 3 ही आप ड्रॉ करेंगे। अगर आपको 10,000 का डिफरेंस लेना है यहाँ पे, सो देखो कम से कम 76 है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, 70 से 80 के बीच में आएगा, और सबसे ज्यादा 90 है। तो अगर आपको 10 का डिफरेंस लेना है देन 70, 80 एंड 90, दैट्स इट, ठीक है। ये 3 आप यहाँ पे शो कर देंगे, सो आपका डिफरेंस हो जाएगा। ये आप ग्राफ टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको 5 का स्केल लेके दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब आप ग्राफ कोई भी पॉइंट लेके करेंगे, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ग्राफ आपका सेम ही दिखेगा, सेम ट्रेंड दिखेगा। सो यहाँ पे मैं 5 का डिफरेंस लेती हूँ, तो कैसे लेंगे यहाँ पे, तो 76 कौन से 5 के डिफरेंस में कहाँ पे आएगा, सो 75 एंड 80 के बीच में आएगा, ठीक है। 75, 80, उसके बाद 85 आएगा, उसके बाद 90। सो अब हम यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस ले रहे हैं, 75, 80, 85 एंड 90, ठीक है। अगर आप 10,000 का डिफरेंस लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, ग्राफ में आपको पता है कि आप खुद से डिफरेंस ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक स्केल वापस से यहाँ पे रखेंगे, खुद से चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें 4 पॉइंट ड्रॉ करने हैं, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5,000 लेंगे तो ग्राफ जो है 4 पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाएगा, इतने में ही। तो इतना कम, इतना छोटा ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कितना स्केल ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे खत्म होगा। देखिए आपको आइडिया आ जाएगा, आप स्केल रखेंगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5,000, सेल 1000 में 5 का डिफरेंस लिया, मतलब 5,000, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5,000 ये हम ले रहे हैं यहाँ पे। आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे मैं पॉइंट करते जा रही हूँ। 2 सेंटीमीटर पे पहला पॉइंट, सेकेंड, ये 3rd पॉइंट एंड ये 4 पॉइंट, ठीक है। हमें 4 यहाँ पे चाहिए। चलिए, मैंने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। सो ये जो है सबसे पहले हमें 75 लिखना है, उसके बाद 80 लिखना है, उसके बाद 85 लिखेंगे, एंड देन ये पॉइंट जो है वो हमारा 90 पॉइंट है। क्लियर। चलिए, सो अभी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारा T है वो हमारा टाइम शो करेगा। सो यहाँ पे हम इसे शो कर लेंगे, ये है हमारा पॉइंट टाइम, एंड
ये y जो पॉइंट है ये हमारा सेल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल। क्लियर? ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 1000 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे जगह कम है, 1000 रुपीज। क्लियर? चलिए अभी हमें यहाँ पे कंपलसरी स्केल लिखना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे स्केल। चलिए एक्स एक्सिस जो है हमारा, एक्स एक्सिस वहां पे हमने क्या स्केल लिया है 1.5, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मंथ, ठीक है। टी जो है हमारा मंथ में है, सो 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मंथ, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। क्लियर? चलिए वाई एक्सिस जो है हमारा, उस पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। सो वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। हमने 5 का डिफरेंस लिया है, 5000 रुपीज। क्लियर? चलिए इतना लिख लेने के बाद अभी हमें क्या करना है, पॉइंट ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये बीच में नहीं आना चाहिए, ये आप लास्ट में भी लिख सकते हैं ड्रॉ करने के बाद भी। क्लियर? चलिए अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये देखेंगे y एंड ये टाइम देखेंगे। अगर टाइम 1 है तो y कितना है, देखो 1 है टाइम, तो सेल 80 है। सो पहला पॉइंट हमारा 80 पे आएगा। सो स्केल ऐसे रखना है आपको, 1 जब है तो ये 80 है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है हमने गैप, तो ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे आपको एक टिक मार्क्स कर लेना है। सो यहाँ पे मैं सिंपली 4 सेंटीमीटर पे टिक कर रही हूँ, ये 80 का पॉइंट है। क्लियर? सो ये पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। क्लियर? चलिए अभी ये पहला पॉइंट। सेकेंड, अगर टाइम 2 है तो y कितना है 85। सो 85 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। हमने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, ये 6 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होता है, सिंपली सिर्फ यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ किया हमने। क्लियर? चलिए उसके बाद जो है, अगर 3 है तो 90 है, तो अगर ये टाइम 3 है तो ये 90 है सेल। सो स्केल को आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। अभी 90 जो है वो हमारा कितने सेंटीमीटर पे होगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 सेंटीमीटर पे हमारा थर्ड पॉइंट है। सो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करेंगे हमारा थर्ड डॉट यहाँ पे। क्लियर? चलिए ये अगर आप ऐसे चाहे तो ये ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये 80, पर हमारे पास ग्राफ नहीं है, इसके लिए हमें स्केल को ही प्रॉपरली यूज करना है। ठीक है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, देखिए 85 पे आ गया है और ये 80 पे आ गया है, देखिए आप। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पे 4 है टाइम, तो सेल जो है वो हमारा 76 है। सो यहाँ पे 4 पे स्केल रखेंगे। अभी आप देखेंगे आपका जो सेल है वो 76 है। देखो यहाँ पे 75 जो है, देखो यहाँ पे अभी हम स्केल रख रहे हैं 75 एंड 80, मतलब बीच में कितने पॉइंट हो गए 5, 76, 77, 78, 79 एंड 80, ये 5 पॉइंट होंगे। तो हमने 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया है, तो 2 पॉइंट ऊपर होगा ये 76, 2 पॉइंट यहाँ पे जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं स्केल में, ये उससे 2 पॉइंट ऊपर होगा 76, उसके 2 पॉइंट ऊपर होगा 77, 78, 79 एंड देन 80। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम 4 पे स्केल रखेंगे और 75 जो है वो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर से सिर्फ 2 जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो आपको अप करनी है। ठीक है, सो ये 2 सेंटीमीटर, उसके थोड़े ऊपर 2 पॉइंट ऊपर ये हमारा पॉइंट है। क्लियर? चलिए उसके बाद 5 नंबर पे 82। ठीक है, सो यहाँ पे सेम वे में वापस करेंगे 80, उसके 2 पॉइंट ऊपर ये 81 होगा, उसके वापस 2 पॉइंट ऊपर ये 82 होगा। क्लियर? तो 5 पे हम यहाँ पे स्केल रखेंगे। अगर 5 है टाइम तो हमारा सेल जो है 76 है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, सॉरी 82 है। सो 80 जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर पे है, उससे 4 पॉइंट वापस ऊपर, तो ये पॉइंट जो है हमारा नंबर 5 है। क्लियर? चलिए नंबर 6 88, तो अगेन 85 यहाँ पे है, उसके 2 पॉइंट ऊपर 86, उसके 2 पॉइंट ऊपर 87 एंड उसके 2 पॉइंट ऊपर 88। ठीक है, यहाँ पे होगा 88। सो नंबर 6 पे हम यहाँ पे स्केल रख रहे हैं। अभी हमें 88 पे जाना है। सो 85 कहाँ पे है,
6 सेंटीमीटर पे, देखो 2 + 2 + 2 मतलब 6 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे जाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर 2 पॉइंट करेंगे तो 86 मिलेगा, उसके 2 पॉइंट ऊपर 87, उसके 2 पॉइंट ऊपर 88, यहाँ पे है पॉइंट 88 आपका। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं। सिंपली अभी आपको सिर्फ इसे ज्वाइन कर लेना है। सो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, ये क्लियर। अभी हमें यहाँ से नीचे आना है, फिर यहाँ से वापस सेल ऊपर जा रहा है एंड देन यहाँ तक जा रहा है। दैट्स इट। ये आपको जो है ओरिजिनल सीरीज, इसे आप क्या बोलेंगे, ये आपको जो मिला है ये आपकी ओरिजिनल सीरीज है, ये हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी हमें ट्रेंड की लाइन जो है वो भी ड्रॉ करनी है यहाँ पे। सो कैसे ड्रॉ करेंगे, सो यहाँ से आप देखेंगे ये ट्रेंड वैल्यू है, हमने लिखी है, ये लाइन भी हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसे कैसे ड्रॉ करना है, सो 80 जो है उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा ये पॉइंट, क्लियर। अभी आपको जाना है, अगर T2 है तो 82.77 है, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा ऊपर जाना है, क्लियर। सो यहाँ से हम पॉइंट रखेंगे, आपको पता है 0.49 ही आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये 4 सेंटीमीटर पे 80 है, उससे 2 लाइन छोड़ेंगे तो 81, उससे 2 लाइन ऊपर, और यहाँ पे आपको जाना है 77 पे, थोड़ा सा इससे ऊपर, क्लियर। चलिए तो ये आपको पॉइंट मिल गया है सेकेंड। अभी आपको 83.26 पे जाना है, 83 पे। सो ये 4 सेंटीमीटर पे आपका 80 है, 2 लाइन छोड़ेंगे 81, उससे 2 लाइन छोड़ेंगे 82, उससे 2 लाइन छोड़ेंगे 83, 0.26 उससे थोड़ा सा ऊपर। सो ये आपका थर्ड पॉइंट है, क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट है 83.75। सो 83.75, 4 पॉइंट पे आपका 80 है, 81, 82, 83, 83.75 मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। देन 84.24, 84 तक जाना है अभी हमें। सो ये हमारा जो पॉइंट है ये 80 है, अभी हमें 84 तक जाना है। सो 81, 82, 83 एंड 84.24, ठीक है, इससे ऊपर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है। लास्ट में 84.73। सो यहाँ पे 80 है, आपको 84 तक जाना है, सो यहाँ पे चले जाएंगे 73 मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका। सो ये आपकी ट्रेंड के लिए हमने डॉट कर लिया है, यहाँ पे अभी हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए आप ये थोड़ी ऊपर तक जा रही है धीरे धीरे, देखिए इसलिए ये ज्वाइन हो जाएगी आपकी लाइन। सो यहाँ पे रेड पेन से ज्वाइन करके दिखाऊंगी आपको अच्छे से दिखे। सो ये आपका ट्रेंड है, क्लियर। चलिए ये पॉइंट थोड़ा नीचे है तो यहाँ पे हम एक ही लाइन में इसे सेट कर लेंगे। सो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, क्लियर। चलिए सो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो है हमारी मेन, ये ओरिजिनल सीरीज है एंड ये जो है ये हमारा ट्रेंड है, क्लियर। सो यहाँ पे आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। सिंपली अभी हमें सिर्फ इसका फाइनल आंसर लिखना बाकी है, वो लिख लेंगे। सो द ट्रेंड एस्टिमेट for sale of month August is 85.71, ठीक है। ये किसमें, 1000 रुपीज़ में। सो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 रुपीज़। सो ये जो आंसर है ये आप पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ के बाद भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो ये ग्राफ के लिए सिर्फ आपको स्केल अच्छे से लेना आना चाहिए, सिर्फ यही नेसेसरी है। आपके पास स्केल अच्छी होनी चाहिए, अगर उसमें से सेंटीमीटर्स निकल गए हैं तो आप न्यू स्केल परचेज कीजिए, उसके बाद ही आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ही आपका मार्जिन इक्वल आएगा और ग्राफ अच्छे से ड्रॉ होगा। अगर आप tan यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर लेंगे 1 मंथ के लिए तो भी चलेगा, और वाई एक्सिस पे लिए 2 मंथ इज इक्वल टू 10,000 लेंगे तो भी आपका ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, आप बुक में वेरीफाई करेंगे यही ऐसा ही ग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।